टेस्ट क्रिकेट खेलना सबके बस की बात नहीं होती है, या कहें कि बहुत कम लोग होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। और अगर कोई 100 टेस्ट मैच खेल जाए उसका मतलब है कि बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया उन्होंने अपने देश के लिए और टेस्ट क्रिकेट में। और टेस्ट क्रिकेट ऑफ कोर्स टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सब फॉर्मेट से सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आपकी स्किल, आपकी परसिवरेंस, डिसिप्लिन, आपकी सारी मेहनत वहाँ पर एक्चुअली टेस्ट होती है। आपका स्टैमिना टेस्ट होता है, आपकी एंड्योरेंस टेस्ट होती है, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, वो सब चीज़ें वहाँ पे टेस्ट होती हैं। जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल गेम चलती है और सिनेरियो चलते हैं, और बढ़ते वक्त के साथ इस टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं और भी ऐसे लोग आते हैं जो और ज़्यादा स्तर जो है इसका और ऊंचा कर देते हैं। और अगर कोई प्लेयर 100 टेस्ट मैच खेल जाए यानी कि उसने अपनी काबिलियत का लोहा ज़रूर बनवाया है, आप ये बोल सकते हैं। एंड कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स होते हैं जो 100 टेस्ट मैच खेलते हैं और अपनी अपनी कंट्रीज़ को लीड भी करते हैं। और आज हम इन्हीं क्रिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत की तरफ से ऐसे कौन से 5 क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच तो खेले हैं लेकिन कभी टीम को लीड करने का मौका नहीं मिला, या इंडियन टीम की कप्तानी करने का मौका नहीं मिला है टेस्ट क्रिकेट में। और सबसे पहले क्रिकेटर की बात किसकी करेंगे? अरे टॉप ऑफ द माइंड जो आपके है एक्चुअली रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अभी रिसेंटली धर्मशाला टेस्ट में अपने 100 टेस्ट मैच पूरे किए और क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं इस सीरीज़ में। मतलब जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ हुई है उसके अंदर क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स और क्या ज़बरदस्त स्टैट्स रहे हैं रविचंद्रन अश्विन के। लेकिन अगर हम ओवरऑल उनके करियर की बात करें तो 100 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, 516 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, 3000 से ज़्यादा रन्स हैं और 5 शतक भी हैं। तो ऐसा लेजेंडरी प्लेयर ऑफ स्पिनर कभी इंडियन टीम को लीड नहीं कर पाया है। एंड ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटिंग ब्रेन्स इंडिया हैज़ एवर सीन। और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट की भी अगर आप बात करो तो जिस तरह से वो इम्पैक्ट क्रिएट किया उन्होंने ऑफ स्पिनर का, बतौर ऑफ स्पिनर या स्पिन गेंदबाज का, वो अलग लेवल है। पहले जब बाहर से कोई ओवरसीज टीम आती थी भारत खेलने तो वहाँ पे डर लगता था कि सचिन तेंदुलकर होंगे, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाजों को फेस करना होगा, या विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को फेस करना होगा। लेकिन अब जब कोई भी ओवरसीज टीम आती है तो वो सोचती है कि अश्विन को फेस करना होगा, अश्विन के सामने कैसे खेला जाएगा। तो उतना ज़्यादा उन्होंने खौफ पैदा किया है सामने वाले बल्लेबाजों के जहन में। लेकिन कभी इंडियन टीम को लीड करने का मौका नहीं मिला उन्हें। बट क्या करें अब, जो भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी भी इंडियन टीम को सर्व कर रहे हैं। क्या आगे जाके उनको कोई मौका मिलता है, जो कि मुश्किल है, बट क्या मिलता है या नहीं मिलता ये एक सवाल रहेगा और कमेंट्स में आप बता भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा 103 टेस्ट मैच खेले, 7000 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं, उसके अलावा 19 सेंचुरीज और 3 डबल सेंचुरीज भी हैं। 43 का एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में। और राहुल द्रविड़ के बाद नंबर 3 पे ऐसा लगा कि कोई दीवार मिली है तो चेतेश्वर पुजारा के नाम की मिली है। जब जब भारतीय टीम को ज़रूरत होती थी वो हमेशा खड़े रहते थे और अड़े रहते थे, चाहे बॉल से बल्ला निकाला हो या फिर शरीर से गेंद को मिलाना हो। भाई हर जगह जहाँ भी देखो वहाँ आप गाबा टेस्ट कैसे भूल सकते हो, मतलब वो तो याद ही होगा ना। ऑब्वियसली बात है कि जिस तरह से वो अड़े रहे थे, खड़े रहे थे विकेट पे, काफ़ी काबिल तारीफ था। लेकिन लीड करने का मौका कभी मिला नहीं है और जो कंट्रीब्यूशन किया है इमेंस किया है इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट को। और अभी आने वाले टाइम में तो अब उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलना मुश्किल होगा, तो क्या उनको लीड करने का मौका मिलेगा, ये एक सवाल रहेगा। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें कोई सवाल नहीं रहा है चेतेश्वर पुजारा की कमिटमेंट को लेके या फिर गेम को लेके या स्किल को लेके। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट प्लेयर मिले थे इंडियन टीम को। और अब ये जो नंबर 3 का ओहदा है या पायदान है, वो नंबर 3 का पायदान संभाला है शुभमन गिल ने। देखना होगा कि क्या वो जस्टिस कर पाते हैं चेतेश्वर पुजारा के जो इतने बड़े जूते हैं उनके अंदर फिल कर पाते हैं अपने पैर या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। और अब चलते हैं नंबर 3 प्लेयर पे। वो कौन है? नंबर 3 पे आते हैं हरभजन सिंह भज्जूबा, हमारे 2007 T20 वर्ल्ड कप विनर, 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप विनर। और टेस्ट क्रिकेट में तो अलग ही लेवल का इंप्रेशन था उनका। और ओवरऑल 103 टेस्ट मैच खेले उन्होंने, 416 विकेट्स थी, 2000 से ज़्यादा रन्स भी बनाए थे और 2 शतक भी थे उनके नाम पे। लेकिन कभी भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका नहीं मिला टेस्ट क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं जो कसक थी वो रह जाती होगी उनके मन में भी कि यार जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कैसे कोई ना भूले यार। वो जो एडन गार्डन्स का जो टेस्ट मैच था जहाँ पे फॉलो ऑन के बाद 6 से हारने की उम्मीद थी, उसी टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में पहले भारतीय बने थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी। ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं हरभजन सिंह के, मतलब अलग लेवल। लेकिन कभी मौका नहीं मिला भारतीय टीम को लीड करने का टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन हमेशा एज अ टीम प्लेयर उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है और कंट्रीब्यूट करते करते बहुत बड़े मैच विनर ज़रूर बने थे। और अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे इस लिस्ट में एक ऐसे गेंदबाज है जो तेज़ गेंदबाज है। अगर हम कपिल देव को छोड़ दें, क्योंकि कपिल देव एक तरह से ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कह लो या ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी आते हैं, तो वो इकलौते तेज़ गेंदबाज बचते हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। और उनका नाम है शर्मा जी, हमारे ईशांत शर्मा। तो 105 टेस्ट मैच खेले ईशांत शर्मा ने और 311 विकेट्स ली थी। और कॉन्ट्रीब्यूशंस तो अलग लेवल थे। और जिस तरह से MS धोनी के टाइम पर वो आए थे, जो बैकिंग उनको मिली थी,
और उसके बाद तो लॉर्ड्स वाला टेस्ट आप सभी को याद ही होगा, जिस तरह से उन्होंने बाउंसर्स पे बाउंसर्स मार के इंग्लैंड की टीम को जरा ऐसे दिखाया था कि एक्चुअली हम इंडियन बॉलर्स भी जब बाउंसर मारते हैं ना तो एक्चुअली हम आउट कर सकते हैं। 140 150 के आसपास के मार्क जब आए थे, नए नए लंबे लंबे बाल, किसको याद नहीं होगा। ऑफकोर्स ईशांत शर्मा उस लेवल के, उस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इंडिया की तरफ से थे, और जो सीम पोजीशन होती थी, जो बाउंस मिलता था उनको, उनकी लंबी हाइट का अलग लेवल था। लेकिन कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा ईशांत शर्मा का इंडियन टेस्ट क्रिकेट को, लेकिन कभी लीड करने का मौका नहीं मिला। तो कई बार होता है ऐसा, सोचते तो होंगे कि यार लीड करते तो कैसा होता कैसा ना होता, लेकिन ईशांत शर्मा ने कॉन्ट्रीब्यूट एज अ टीम प्लेयर, एज अ फास्ट बॉलर बहुत ही ज़बरदस्त किया है। और अब आ रहे हैं नंबर 1 पे। कौन है वो प्लेयर? सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कह सकते हैं, या फिर अब तक सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, जिन्होंने 134 टेस्ट मैच, जी हाँ 134 टेस्ट मैच खेले, लेकिन कभी इंडियन टीम को लीड नहीं कर पाए वीवीएस लक्ष्मण। 8,700 से ज़्यादा रन्स, उसके अलावा 17 टेस्ट सेंचुरीज और 2 डबल सेंचुरीज भी हैं। मतलब क्या रिकॉर्ड्स है, क्या स्टैट्स है। ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट हैज़ एवर प्रोड्यूस, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स। जिस तरह से वो रिस्ट वर्क था, सब लोग बस उनकी जो स्किल सेट था, उनका रिस्ट वर्क था, उसके कायल थे, चाहे वो ऑपोजिशन ही क्यों ना हो। कितनी बार स्टीव वॉग ने बोला कि यार जिस दिन जो मैच था वो ईडन गार्डन्स वाला, उसके अंदर वीवीएस लक्ष्मण जिस तरह से खेल रहे थे, हम बस बैठ के देख सकते थे कि भाई क्या बैटिंग कर रहा है इंसान, क्या बैटिंग कर रहा है। और वही होता था जब वो रन्स बनाते थे, जो अपने बल्ले से रन्स बनाते थे। बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज तो रहे ही रहे, उसके साथ बड़े ही ज़बरदस्त कोच भी रहे हैं, और अब आने वाले टाइम में भी शायद से आपको देखने को मिलेगा उनका कोचिंग रोल और भी ज़्यादा और भी प्रोमिनेंट। लेकिन कसक ज़रूर रहेगी योगी कहीं ना कहीं कि शायद इंडियन टीम को लीड करने का जो मौका था वो नहीं मिला, और 134 टेस्ट मैच खेले लेकिन कभी भी लीड नहीं कर पाए। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पे वो इसलिए आते हैं कि सबसे ज़्यादा मैचेस खेले लेकिन कभी लीड करने का मौका नहीं मिला। 134 टेस्ट मैच, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन क्रिकेट को वीवीएस लक्ष्मण का। और ये थे हमारे टॉप 5 प्लेयर्स जिनको 100 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव तो ज़रूर हुआ, वो खुश नसीबी तो हुई, लेकिन भारतीय कप्तानी मिलने की नसीबी नहीं हुई। और जो खुशकिस्मती थी वो ज़रूर नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन था इन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा किया है, और सब लोग उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू भी रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। और प्लस जब टीम गेम होती है ना, तो शायद कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिट है वो ज़्यादा हाई रहती है कि मुझे अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है। लीड करना, कैप्टनसी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी उस पर्पस से नहीं जाता है शायद से टीम में खेलने कि मुझे इंडियन टीम को लीड ही करना है। लीड करने का कोई मौका मिलता है तो कोई छोड़ता नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि अपने देश को लीड करने का मौका किसको छोड़ना है। लेकिन कभी कभी किसी किसी किस्मत में नहीं होता है, शायद उनमें से एक थे। और ऐसा ही बोल सकते हैं सबकी किस्मत में कैप्टनसी नहीं होती लक्ष्मण, तो शायद ऐसा ही बोला जा सकता है। बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और ऐसी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और बताना कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से थे और अगला कौन सा टॉपिक आप देखना चाहेंगे, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट ज्ञान, और सब्सक्राइब करना मत भूलना थोड़ा। थैंक यू।